अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानू। सबसे पहले मेरे तमाम व्यूवर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो कि कल है, लेकिन वीडियो आज ही अपलोड कर रही हूँ कि अगर आप 14 अगस्त को इस तरह की सिंपल बट वेरी एलिगेंट एंड स्टाइलिश लुक सिर्फ 5 मिनट में अचीव करना चाहें तो वीडियो देखकर कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की प्राइजेस और नेम्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये डे टाइम का मेकअप है और गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो मैं फाउंडेशन लगाने से पहले विन से सन केयर विद SPF 50 यूज़ करूँगी, क्योंकि ये सन केयर लोशन ना सिर्फ आपकी स्किन को अच्छे से सन प्रोटेक्शन देता है, साथ ही स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। इसके बाद सिर्फ नोज़ और चीक्स को मैं सेंटर में थोड़ा सा ब्यूटीफाई बाय आमना का जो पोर फेड फाउंडेशन प्राइमर है वो उसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी। और इसको अप्लाई करने के बाद फाउंडेशन मैं यूज़ करूँगी बहुत ही बेस्ट और लाइट वेट फाउंडेशन, बोर्जुआ हेल्दी मिक्स फाउंडेशन। जिसको चाहें तो आप फाउंडेशन ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो वेट ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसे ब्लेंड कर लें। ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना का ही यूज़ किया है, ये बहुत ही बेस्ट और सॉफ्ट है और ये फाउंडेशन भी बहुत बेस्ट है। अब मेरी UAE की जो व्यूवर्स हैं वो इसे आराम से सेंटर पॉइंट या कारफोर से ख़रीद सकती हैं, लेकिन पाकिस्तानी व्यूवर्स इसकी जगह कौन सी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, मैं बहुत जल्द आपके साथ वो फाउंडेशन शेयर करूंगी। क्योंकि ये जो है ये एंटी एजिंग फाउंडेशन है और इसे अप्लाई करने के बाद जो आपकी फाइन लाइंस या रिंकल्स हैं ये उनको फेड करके आपको बहुत ही स्मूथ स्किन देती है। इसके बाद आईज के अराउंड मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, जो कि है रिमल मैच परफेक्शन 060 नेचुरल बेज कलर, और ये भी आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है। इसको पहले मैं जो सेम मैंने फाउंडेशन ब्रश यूज़ किया था उसके साथ ही आई लिड के ऊपर और जो अंडर मेरी आईज हैं उस पर स्प्रेड करके ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसको अच्छी तरह प्रेस करके ब्लेंड कर दूंगी। अब फाउंडेशन और कंसीलर को मैं जे डॉट नोट के कम्पैक्ट पाउडर, इसमें भी मीडियम बेज कलर है, इसको लेकर अच्छी तरह सेट कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे मैंने अप्लाई नहीं करना, नहीं तो फाउंडेशन बिल्कुल केकी हो जाती है। आइज़ के अराउंड भी मैं इसी कम्पैक्ट पाउडर के साथ जो मैंने कंसीलर लगाया था उसको भी मैं इसी के साथ सेट कर लूँगी। अब अपनी फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के बाद स्पूली की मदद से मैं पहले अपने आईब्रोज़ को अच्छे से कॉम्ब करके नीट कर लूँगी, ताकि अगर कोई फाउंडेशन इनमें फिल हो गई हो तो वो अच्छे से नीट और साफ़ हो जाए। फिर रिमेल की डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल लेकर पहले मैं बहुत लाइट खाली जो जगह है उनको फिल करूँगी और इसी स्पूलिंग ब्रश के साथ इसी पेंसिल जो मैंने लगाई थी उसको ब्लेंड करके बिल्कुल नेचुरल शेप में अपनी आईब्रोज़ को दूँगी, जो कि डे टाइम का बहुत ही बेस्ट आपकी लुक आती है इससे। और आई शेडोज़ के लिए आज मैं यूज़ करूँगी फेबल आई शेडो पैलेट, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। और इसमें से ये डार्क ब्राउन कलर लेकर एज अ ट्रांजिशन शेड मैं सबसे पहले क्रीज एरिया पर अप्लाई करूँगी और तमाम आईलिड पर इसे अच्छी तरह स्प्रेड करके ब्लेंड कर दूँगी। अब ये सी ग्रीन टाइप जो कलर है इसको लेकर मैं अपर लैश लाइन पर पहले सेंटर में अप्लाई करूंगी और इसको क्रीज के नीचे नीचे तक मैं अप्लाई करूंगी, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। इसको बहुत कम लेकर मैं अप्लाई करूंगी। आउटर लैश लाइन से इसे बिल्कुल बाहर निकालकर विंग्स या मुझे कैट आई लुक नहीं चाहिए, इसको मैं अच्छी तरह अप्लाई कर लूँगी क्रीज का जो मैंने कलर लगाया था उसके नीचे नीचे। अब ये डार्क ग्रे और जो ग्रीनिश टाइप सा कलर है इसको क्रीज के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी। जो मैंने क्रीज पे पहले डार्क ब्राउन कलर लगाया था और जो मैंने सी ग्रीन टाइप कलर लगाया उन दोनों को अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। फिर ये ब्लैक कलर लेकर एक एंगल्ड ब्रश के साथ मैं लैश लाइन का जो आउटर कॉर्नर है उस पर छोटा सा विंग बनाते हुए इसे आई लाइनर की जगह अप्लाई करूँगी। अब इसको मैंने लैश लाइन के मिड तक अप्लाई करना है, इनर कॉर्नर तक मैंने बिल्कुल इसे अप्लाई नहीं करना। मिड से लेकर एंड तक मैं छोटा सा विंग बनाते हुए इसे अप्लाई करूँगी। फिर एक क्लियर ब्रश लेकर, ब्लेंडिंग ब्रश लेकर मैं तमाम आई शेडोज़ को अच्छी से नीट करके इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको ब्लेंड कर दूँगी। जब आई शेडो अच्छे से क्लीन और नीट हो जाएं तो उसके बाद स्वीट टच हाइलाइटर के साथ ही मैं इनर आइज़ और ब्रॉ बोन को हाईलाइट कर लूँगी। अब यही हाइलाइटर लेकर मैं अपनी लोअर लैश की जो इनर साइड है उसके स्टार्ट में इसे थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी।
इसके बाद एक फ्लैट ब्रश के साथ ये सी ग्रीन और ब्लैक कलर जो मैंने अपर आईलिड पर अप्लाई किया था, इसको लोअर लैश के साथ जो बाकी थर्ड पार्ट रह गया उसके साथ पहले अप्लाई कर लूँगी और उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी। अब मेरी दोनों आइज़ का जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैं दोनों आइज़ में काजल अप्लाई कर लूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी DMGM की क्रेयॉन कोल पेंसिल, और उसके बाद मैं अपनी दोनों लैशेज़ को कर्ल कर लूँगी। अच्छा, कर्ल करने के बाद मैं इनके ऊपर डायरेक्ट लैशेज़ अप्लाई करूँगी, कोई भी आई लाइनर अप्लाई किए बगैर, जिसके लिए कि मैं यूज़ करूँगी मनीषो आई लैश वॉल्यूमाइज 5, जो कि मैं ऑलरेडी आपको अपनी मनीषो हॉल की वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। ये बहुत ही लाइट वेट आई लैशेज़ हैं। इनको स्वीट टच की जो आई लैश ग्लू है उसके साथ मैं अप्लाई कर लूँगी। अब इनको अप्लाई करने के बाद मैं बहुत ही लाइट सा मस्कारा अप्लाई करूँगी, जो कि मैंने एसेंस पॉज लैशेज़ का मस्कारा है। उसके साथ मैं दोनों जो लैशेज़ हैं इनको आपस में अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। और अब जो है मेरी आइज़ मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और हेयर, क्योंकि मैंने आज हाई पोनी टेल बनाई है टाइट, तो उसमें फेस को थोड़ा सा लंबा और अच्छी स्लिम शेप देने के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना का मैट ब्राउज़र, और उसके साथ ही अपने फेस को थोड़ा सा कंटोर कर लूँगी और फोरहेड पर भी इसी ब्राउज़र को अप्लाई करूँगी। अच्छी तरह इसे ब्लेंड कर लूँगी। और सेम ब्राउज़र मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के साथ नोज़ की जो साइड्स हैं उन पर थोड़ा सा ये ब्राउज़र अप्लाई करके उसे थोड़ी सी कंटोर शेप दे लूँगी। फिर मॉर्फी पैलेट में से ये 2 शेड्स लेकर मैं चीक्स पर अप्लाई करूँगी और इससे बहुत ही फ्रेश और प्यारी लुक आ जाएगी। और हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी स्वीट टच का सॉफ्ट ग्लो, जो कि मैंने अपनी इनर आइज़ और ब्रो बोन पर यूज़ किया था। सेम वही हाइलाइटर मैं यूज़ करूँगी। इसको चीक्स, फोरहेड और नोज़ के साथ साथ मैं अपनी क्यूपिड बो को भी इसी के साथ हाईलाइट कर लूँगी। और लिप्स पर अगर आप न्यूड कलर की लिपस्टिक यूज़ करेंगे तो तब भी ये आई लुक बहुत ही अमेजिंग लगती है। लेकिन मैं आज यहाँ यूज़ करूँगी रिमेल 610 हाई फ्लायर, जो इसका कलर है, और ये भी पिंकिश न्यूड टाइप शेड है। इसके ऊपर उसाश लिप ग्लॉस 12 शेड जो है वो अप्लाई कर लूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप मैट लिपस्टिक भी यूज़ करेंगे तब भी ये बहुत ही प्यारी लुक लगती है। सो आज की मेरी ये इंडिपेंडेंस डे के लिए जो स्पेशली की जाने वाली मेकअप लुक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और प्रोडक्ट्स की प्राइसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।